स्वागत है इस चैनल पर आपका। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सुबह का समय था। हल्की हल्की ठंडी हवाएं चल रही थी। बस अड्डे पर लोगों की भीड़ लगी हुई थी। कोई अपने घर जा रहा था तो कोई अपने काम पर। तभी एक लंबी दूरी से बस आकर रुकी। बस से लगभग 60 वर्ष के एक शेठ उतरे। उनके कपड़े बेहद साफ सुथरे थे, लेकिन चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। उनके पास दो बड़े बैग, एक लोहे का बक्सा और एक छोटा थैला था। सेठ ने चारों ओर नजर दौड़ाई। उन्हें कोई कुली दिखाई नहीं दिया। थोड़ी दूर एक दुबला पतला मजदूर सड़क किनारे बैठा था। उसके कपड़े पुराने थे। पैरों में टूटी हुई चप्पल थी, लेकिन चेहरे पर सादगी और आत्मसम्मान झलक रहा था। सेठ ने आवाज लगाई, भाई जरा इधर आओ। मजदूर तुरंत उठकर आया और हाथ जोड़कर बोला, जी मालिक, क्या काम है? सेठ ने कहा, यह सामान मेरे घर तक पहुंचा दोगे? कितने पैसे लोगे? मजदूर ने मुस्कुराकर पूछा, कितने दूर है? सेठ ने पता बताया। मजदूर ने थोड़ी देर सोचा और बोला, मालिक, 200 रुपये दीजिए। पास खड़े एक आदमी ने हंसते हुए कहा, अरे मूर्ख, 400 मांग ले। सेठ अमीर लगता है। लेकिन मजदूर ने स्वांत स्वर में जवाब दिया, मैं मेहनत की कमाई खाता हूं, किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाता। जितनी मजदूरी बनती है उतनी ही लूंगा। सेठ यह बात सुनकर चुप हो गया। उन्होंने मन ही मन सोचा, आज भी ऐसे ईमानदार लोग दुनिया में हैं। दोनों चल पड़े। रास्ता लंबा था। तेज धूप निकल रही थी। मजदूर के धंधे पर भारी बख्शा था, फिर भी उसके चेहरे पर शिकायत नहीं थी। रास्ते में एक जगह उसे चमड़े का एक महंगा पर्स पड़ा मिला। उसने पर्स उठाया। सेठ ने सोचा कि शायद वह उसे अपने पास रखेगा, लेकिन मजदूर ने पर्स खोलकर देखा। उसमें बहुत सारे रुपए, कुछ जरूरी कागज और एक पहचान पत्र था। मजदूर बोला, मालिक, यह किसी की मेहनत की कमाई है। इसे उसके असली मालिक तक पहुंचाना चाहिए। काफी खोजबीन के बाद पर्स के मालिक का पता चला। वह एक स्कूल के प्राध्यापक था। जब मजदूर ने उन्हें पर्स लौटाया तो उसके आंखों में खुशी के आंसू आए। उन्होंने कहा, बेटा, इसमें 50,000 रुपए थे। तुम चाहो तो इनमें से कुछ रख लो। मजदूर ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं साहब, मुझे मेरी मेहनत की कमाई चाहिए। ईमानदार बेचकर मिला पैसा कभी सुखी नहीं देता। यह सुनकर सेठ की आंखें भी नम हो गई। उन्हें लगा कि यह साधारण मजदूर नहीं, बल्कि बहुत बड़ा इंसान है। लेकिन सेठ को अभी तक यह नहीं पता चला था कि इस गरीब की मजदूर की जिंदगी में ऐसा कौन सा दर्द छिपा है जिसने उसे इतना ईमानदार और मजबूत इंसान बना दिया। सेठ उस मजदूर की ईमानदारी से बहुत प्रभावित हो चुके थे। दोनों धीरे धीरे चलते हुए सेठ के घर की ओर बढ़ रहे थे। रास्ते भर सेठ के मन में एक ही सवाल घूम रहा था, इतना गरीब इंसान आखिर इतना ईमानदार कैसे हो सकता है? कुछ देर के बाद सेठ ने मुस्कुराकर पूछा, भाई, तुम्हारा नाम क्या है? मजदूर ने विनम्रता से उत्तर दिया, मेरा नाम रामू है। मालिक, घर में कौन कौन है? सेठ ने पूछा। रामू की आंखें भर आई। उसने धीमी आवाज में कहा, एक बूढ़ी माँ है, पत्नी सीता है और दो बच्चे हैं।
बेटा 5वीं कक्षा में पढ़ता है और बेटी तीसरी में। मेरी सबसे बड़ी इच्छा है कि मेरे बच्चे पढ़ लिख कर अच्छे इंसान बने ताकि उन्हें मेरी तरह मजदूरी करना न पड़े। सेठ चुपचाप उसकी बातें सुन रहे थे। रामू ने आगे कहा, मालिक, मैं पहले मजदूर नहीं था। मेरे पास भी 5 एकड़ खेती थी। छोटा सा पक्का घर था। माँ बाप, पत्नी और बच्चे सब खुशी से रहते थे। फिर क्या हुआ? सेठ ने पूछा। रामू ने गहरी सांस ली। 1 साल ऐसा सूखा पड़ा कि पूरी फसल बर्बाद हो गई। अगले साल बाढ़ आ गई। जो थोड़ा बहुत बचा था वह भी खत्म हो गया। खेती बचाने के लिए मैंने साहूकार से कर्ज लिया। ब्याज इतना बढ़ गया कि खेती भी गया बिक गया और घर भी। इतना कहते कहते रामू की आवाज कांपने लगी। उस दिन मैं मजदूरी कर रहा हूं। सेठ की आंखें भी नम हो गई। रामू ने कहा, गरीबी ने बहुत कुछ छीन लिया मालिक, लेकिन मेरे पत्नी एक बात हमेशा कहती थे, बेटा भूखा रह लेना पर कभी बेईमानी मत करना। यह सुनकर सेठ कुछ देर तक बिल्कुल शांत रहे। आखिर दोनों सेठ की विशाल बंगले तक पहुंच गए। रामू ने सारा सामान बड़ी सावधानी से अंदर रख दिया। उसने हाथ जोड़कर कहा, मालिक, अब मेरी मजदूरी दे दीजिए। मुझे घर जाकर बच्चों के लिए राशन लेना है। सेठ ने जेब से 500 रुपये निकाले और रामू की ओर बढ़ा दिए। रामू ने रुपए गिने और तुरंत 300 रुपये वापस कर दिए। सेठ ने पूछा, ये क्या लौटा रहे हो? रामू मुस्कुराकर बोला, मालिक, मैंने 200 रुपये तक किए थे। बिना मेहनत के पैसे लेना मुझे मंजूर नहीं। सेठ अब पूरी तरह भावुक हो चुके थे। उन्होंने मन ही मन निश्चय किया, मैं इस इंसान की जिंदगी बदल कर रहूंगा। लेकिन उसने अपने मन की बात रामू को नहीं बताई। रामू पैसे लेकर चल गया। रात को सेठ को नींद नहीं आई। उन्हें बार बार रामू की बातें याद आ रही थी। अगली सुबह उन्होंने अपने मैनेजर को बुलाकर कहा, आज से मेरा पहला काम रामू के बारे में पूरी जानकारी जुटाना है। उसके परिवार, उसकी हालात और उसके गांव की हर बात मुझे पता चलनी चाहिए। मैनेजर उसी समय निकल पड़ा। 2 दिन के बाद जब वह लौटा तो उसकी आंखों में भी आंसू थे। उसने कहा, सेठ जी, रामू सचमुच में बहुत बड़ा इंसान है। वह खुद भूखा सो जाता है लेकिन किसी से भीख नहीं मांगता। उसके बच्चे कई बार बिना दूध के सो जाते हैं, फिर भी उसे कभी किसी का हक नहीं छीना। यह सुनकर सेठ ने तुरंत एक ऐसा फैसला लिया जो रामू की पूरी जिंदगी बदलने वाला था। 2 दिन तक सेठ ने मन में सिर्फ एक ही बात घूमती ही रही, इतना ईमानदार इंसान गरीब में क्यों जीता रहता है। तीसरे दिन सुबह सुबह सेठ अपनी कार लेकर रामू के गांव पहुंचे। गांव के बाहर टूटी हुई झोपड़ी देखकर उन्होंने गाड़ी रुकवाई। वह रामू का घर था। झोपड़ी के बाहर उसकी बूढ़ी माँ खांस रही थी। पत्नी सीता मिट्टी के चूल्हे पर बिना सब्जी के सूखी रोटी बना रही थी। दोनों बच्चे पुराने कपड़ों में बैठकर स्कूल की किताब पढ़ रहे थे। इसमें इतने रामू में मजदूरी से लौट आया। उसने सामान सेठ को देखता घबरा गया। मालिक, आप यहाँ, कहीं मुझे गलती तो नहीं हो गई? सेठ मुस्कुराए, नहीं रामू, गलती नहीं, मैं तुम्हारी ईमानदारी का सम्मान करने आया हूं। रामू कुछ समझ नहीं पाया। सेठ ने पूरे परिवार से मुलाकात की।
बच्चों से पढ़ाई के बारे में पूछा। छोटे बेटा बोला, मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनना चाहता हूँ ताकि गांव के गरीब लोगों को इलाज कर सकूं। बेटी बोली, मैं अध्यापिका बनूंगी। उनकी बातें सुनकर सेठ की आंखें भर आई। उसी समय उन्होंने अपने मैनेजर को बुलाया। मैंने जाकर फाइल लेकर आया। सेठ ने रामू से कहा, आज से तुम मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। रामू चौंक गया। मालिक भी भीख नहीं ले सकता। सेठ मुस्कुराकर बोले, मैं भीख नहीं दे रहा हूं, मैं तुम्हें काम दे रहा हूं। उन्होंने बताया कि शहर में उसकी एक बड़ी गोदाम थी। वह एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो पूरी तरह ईमानदार हो। आज से तुम उस गोदाम के प्रतिबंधक हो। रहने के लिए मकान मिलेगा। बच्चों की पढ़ाई का खर्चा मैं उठाऊंगा और तुम्हारी माँ का इलाज भी होगा। रामू की आंखों से आंसू बहने लगे। उन उसने कहा, मालिक, मैं इतना बड़ा काम कैसे करूंगा? मैंने तो कभी पढ़ाई पूरी नहीं की। सेठ बोले, ईमानदार सबसे बड़ी डिग्री होती है, बाकी का काम सीख जाओगे। कुछ ही दिनों में रामू ने पूरी मेहनत और लगन से काम संभाला। गोदाम में पहले चोरी और गड़बड़ी होती रहती थी, लेकिन रामू के आने के बाद सब बदल गया। एक दिन गोदाम का हिसाब करते समय उससे लाखों रुपए की गलती दिखाई दी। वह चाहता तो चुप रह सकता था, लेकिन उसने तुरंत सेठ को सारी बात बता दी। जांच हुई तो पता चला कि पुराने मैनेजर ने कई सालों से कंपनी में पैसे चुराए थे। रामू की वजह से कंपनी के लाखों रुपए बच गए। सेठ ने पूरे शहर के सामने सभा रखी। कंपनी सुरक्षित है तो सिर्फ ईमानदार इंसान की वजह से। पूरी मैदान तालियों से गूंज उठा। लेकिन जिस लोगों ने चोरी पकड़ गई थी, वे रामू के बदला लेने की योजना बनाने लगे। उन्हें लगा कि अगर रामू जिंदा है तो उनकी सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। एक रात उन्होंने रामू को फंसाने की बहुत बड़ी साजिश रची। रात के लगभग 11 बजे थे। गोदाम का काम समाप्त हो चुका था। सभी कर्मचारी अपने अपने घर जा चुके थे। रामू रोज की तरह पूरे गोदाम का ताला लगाकर घर लौटने ही वाला था। तभी बाहर एक ट्रक आकर रुका। ट्रक से 4-5 नकाबपोश लोग उतरे। वे वही लोग थे जे जिनकी चोरी रामू ने पकड़ी थी। उन्होंने बदला लेने की योजना बनाई थी। उनमें से एक बोला, अगर रामू आज बच गया तो हम सब जेल चले जाएंगे। उन्होंने गोदाम में अलग आग लगाने और चोरी का इंजाम रामू पर डालने की साजिश रची। लेकिन रामू को कुछ आवाज सुनाई दी। वह छिपकर देखने लगा। उससे तुरंत पुलिस और शेठ को फोन कर दिया। उधर बदमाशों ने गोदाम में पेट्रोल छिड़कर आग लगाने की कोशिश की। तभी पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाती हुई वहां पहुंच गई। बदमाश भागने लगे, लेकिन पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया। थोड़ी देर भी थोड़ी देर के बाद भाग दौड़ के बाद सभी गिरफ्तार कर दिए। पूछताछ में उन्होंने अपना अपराध कबूल कर लिया। उन्होंने बताया कि वर्षों वे कंपनी का पैसा चुराते थे और रामू ने उसकी चोरी पकड़ ली थी, इसलिए वे उसे बदनाम करना चाहते थे। अगले दिन पूरे शहर के अखबारों में खबर छपी, गरीब मजदूर की ईमानदारी ने करोड़ी की कंपनी बचाई। रामू रातों रात पूरे शहर में सम्मान का प्रतीक बन गया।
कुछ दिनों के बाद सेठ ने शहर के सबसे बड़े सभागार में एक सम्मान समारोह रखा। वहां बड़े अधिकारी, व्यापारी, पत्रकार और गांव के लोग भी मौजूद थे। मंच पर सेठ ने रामू को बुलाया। रामू झिझकते हुए मंच पर पहुंचा। सेठ ने सबके सामने कहा, मैं जीवन में बहुत अमीर लोगों को देखा है, लेकिन रामू जैसा अमीर इंसान कभी नहीं देखा। इसके पास धन नहीं था, लेकिन ईमानदारी का खजाना था। आज मैं अपनी कंपनी का आधा हिस्सा रामू के नाम कर देता हूं। पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा। रामू की आंखों से आंसू बाहर निकले। वह सेठ के पैरों में झुक गया। सेठ ने उसे उठाकर गले लगा लिया और कहा, आज से तुम मेरे कर्मचारी नहीं, मेरे छोटे भाई हो। कुछ वर्षों बाद रामू ने अपने गांव में एक बड़ा स्कूल बनवाया, जहां गरीब बच्चों की पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त थी। उसने एक छोटा अस्पताल भी खुलवाया, जहां गरीबों का इलाज बिना पैसों के होने लगा। उसने अपने पूरे पुराने कच्चे घर की जगह नया घर बनवाया, लेकिन आज भी उसका स्वभाव वैसा ही सरल था। एक दिन उसका बेटा डॉक्टर बन गया और बेटी अध्यापिका। गांव के लोग कहते थे, अगर उसका दिन रामू ने ईमानदार का रास्ता छोड़ दिया होता तो शायद वह कुछ पैसे तो कमा लेता, लेकिन इतना सारा सम्मान कभी न पाता। कुछ समय बाद सेठ की उम्र अधिक हो गई। उन्होंने कंपनी की पूरी जिम्मेदारी रामू को सौंप दी। रामू ने कंपनी को और आगे बढ़ाया, कर्मचारियों के लिए नई सुविधा शुरू की, गरीबों की मदद की और कभी कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया। जब कोई नया कर्मचारी नौकर पर आता, रामू उसे एक ही बात कहता, मेहनत से कमाया हुआ छोटा धन भी बहुत बड़ा होता है, लेकिन बेईमानी से कमाया हुआ करोड़ों का धन कभी एक दिन इंसान को बर्बाद कर देता है। उसकी यह बात पूरे शहर में प्रसिद्ध हो गई। सेठ के निधन के बाद रामू हर वर्ष उनकी पुण्यतिथि पर गरीबों को भोजन करता और बच्चों को किताबें बांटता। वह हमेशा कहता, मेरी किस्मत बदलने वाला भगवान के बाद अगर कोई है तो वह मेरे सेठ जी थे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईमानदारी, मेहनत और सच्चाई का फल देर से मिलता है, लेकिन जब मिलता है तो इंसान की पूरी जिंदगी बदल देता है। धन से बड़ा चरित्र होता है और सच्चे इंसान की पहचान उसके कर्मों से होती है। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।